बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुशामदीद इल्मो हिदायत हब में। आज का हमारा मौजू है सोशल मीडिया। एक ऐसा मौजू जो आज हर घर, हर कमरे, हर जेब में मौजूद है। छोटा बच्चा हो या बूढ़ा, तालिबे इल्म हो या उस्ताद, सबके हाथों में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में सोशल मीडिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए नेमत है या ज़हमत? क्या ये हिदायत का जरिया है या गुमराही का रास्ता? आज हम इस मौजू पर कुरान और हदीस की रोशनी में इल्मी और अमली अंदाज में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का एक मजमुआ है जहां लोग अपने ख्यालात, तस्वीर, वीडियोस और मालूमात एक दूसरे के साथ फौरी तौर पर शेयर कर सकते हैं। मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स: फेसबुक, दोस्तों और खानदान से राब्ता; यूट्यूब, वीडियो शेयरिंग; इंस्टाग्राम, तस्वीर और रील्स; टिकटॉक, मुख्तसर वीडियोस; ट्विटर, एक्स, ख्यालात और खबरें; व्हाट्सएप, ज़ाती पैगामात। मुख्तसर तारीख: 2004 में फेसबुक के आगाज से पहले दुनिया एक दूसरे से अलग थी। आज दुनिया की आबादी 8 अरब है और सोशल मीडिया सारिफीन 5 अरब से जायद हैं। यानी दुनिया का हर दूसरा इंसान आज सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया की अहमियत और अफादियत: अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअम मिन्हु, अल-जाथिया 13। और उसने आसमानों और जमीन की तमाम चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी। यानी टेक्नोलॉजी भी अल्लाह की नेमत है, इसका इस्तेमाल हम पर मुनहसिर है। सोशल मीडिया की अहम अफादियत: 1. तालीम और इल्म की तरवीज। आज यूट्यूब पर लाखों मुफ्त लेक्चर्स मौजूद हैं। एक गरीब तालिबे इल्म जो बड़े शहर की यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, वो अपने गांव में बैठकर दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा से सीख सकता है। 2. दावत व तबलीग। एक आलिम जो पहले 100 लोगों तक पहुंचता था, आज सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इस्लामी पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुंच सकता है। 3. माशी मवाक़े। हजारों नौजवान आज सोशल मीडिया के जरिए बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं, वीडियो बनाकर, ऑनलाइन तदरीस करके, फ्रीलांसिंग करके। 4. समाजी राब्ता। बैरूनी मुल्क बैठे रिश्तेदार, पुरानी दोस्त, दूर के अजीज, सबसे लम्हों में राब्ता मुमकिन है। 5. खबर रसानी। दुनिया भर की अहम खबरें फौरी मिलती हैं, मजलूमों की आवाज दुनिया तक पहुंचती है, जैसी फलस्तीन की सूरत हाल। नौजवान नस्ल पर अच्छे असरात। सोशल मीडिया के आप पर कुछ अहम मुस्बत असरात हैं अगर इसे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। नंबर 1, हुनर सीखने का मौका। प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, खत्ताती, कुरान तजवीद, अरबी ज़बान, हर हुनर आज मुफ्त ऑनलाइन सीखा जा सकता है। नंबर 2, अपनी आवाज़ बुलंद करना। एक बासलाहियत नौजवान जो पहले गुमनाम रहता, आज अपनी सलाहियत सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंचा सकता है। नंबर 3, इस्लामी इल्म तक रसाई। कुरान की तफसीर, अहादीस की शरह, इस्लामी तारीख, सब कुछ उंगली की एक हरकत पर दस्तयाब है। नंबर 4, समाजी शऊर। सोशल मीडिया नौजवानों को दुनिया की मुख्तलिफ कौमों, सकाफतों और मसाइल से आगाह करता है, जिससे हमदर्दी और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है। नंबर 5, तख्लीकी सलाहियतों का इजहार। लिखना, बोलना, वीडियो बनाना, आर्ट करना, तख्लीकी सलाहियतें निखरती हैं। नौजवान नस्ल पर बुरे असरात। अब हम इस मौजू के तारीख पहलू की तरफ आते हैं, और ये पहलू बहुत संगीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मिसाल उस शहद की मक्खी जैसी है जो पाक चीज खाती है और पाक चीज ही देती है। मसनद अहमद। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारे अंदर उतरता है। और सोशल मीडिया आज हमारे दिलो दिमाग में क्या उतार रहा है? नंबर 1, फहाशी और बेहयाई। सोशल मीडिया पर फहाश मवाद, नामहरम तस्वीर, बेशर्माना वीडियोस, ये नौजवानों के ईमान, किरदार और खानदानी निज़ाम को तबाह कर रही हैं। कुरान करीम में इरशाद है, कुल लिल मुअमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अन-नूर 30। मोमिनों से कहो कि वो अपनी नजरें नीची रखें। नंबर 2, वक्त का ज़िया। एक तहकीक के मुताबिक एक आम नौजवान रोजाना 6 से 8 घंटे स्क्रीन के सामने गुजारता है। ये वही वक्त है जो पढ़ाई, इबादत, खानदान और सेहत पर खर्च होना था।
ज़हनी अमराज, डिप्रेशन, बेचैनी, एहसास कमतरी, ये सब सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से जुड़े हैं। जब हम दूसरों की खूबसूरत हाइलाइट रील देखते हैं तो अपनी ज़िंदगी से नाखुश हो जाते हैं। गुमराह कुन नज़रियात, इल्हाद, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, दीन बेजारी, ये नज़रियात सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी चालाकी से नौजवानों के जहनों में उतारे जा रहे हैं। खानदानी निज़ाम की तबाही, घर में सब साथ बैठे हैं मगर सब अलग अलग स्क्रीन में गुम हैं। माँ बाप से बात का वक्त नहीं, बहन भाइयों से दूरी, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। गीबत और झूठ की वबा, सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक के अफवाहें फैलाना, किसी की इज्जत पर हमला करना, तबसरों में गाली गलौज, ये सब कबीरा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बात हर सुनी सुनाई बात आगे फैला दे, उसके झूठा होने के लिए यही काफ़ी है। मुस्लिम। सोशल मीडिया को दीन और अखलाक के फरोग में कैसे इस्तेमाल करें, ये सबसे अहम और पुरुम्मीद हिस्सा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक हथियार की तरह है। अगर नेक हाथों में हो तो नेक काम करेगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। फुस्सिलत 33। और उससे बेहतर बात किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं। अमली तजावीज़, सोशल मीडिया को दावत का जरिया बनाएं। पहला, कुरानी आयात और अहादीस शेयर करें। रोजाना एक आयत या एक हदीस अपनी स्टोरी या फीड पर लगाएं। आपके 1000 फॉलोवर हैं तो 1000 लोगों तक पैगाम पहुंचा। हर एक को फायदा हुआ तो आपके हिस्से में अजर आया। दूसरा, इस्लामी वीडियोस और चैनल्स को फरोग दें। इल्म और हिदायत हब जैसे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अच्छा मवाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तीसरा, नेकी की दावत, बुराई से रोकना। सोशल मीडिया पर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अदा करें, लेकिन हिकमत और नरमी के साथ। मस्बत और तामीरी मवाद बनाएं। अगर आप वीडियो बना सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इस्लामी इल्म, अखलाक, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मवाद बनाएं। आज का दौर मवाद साज यानी कंटेंट क्रिएटर का दौर है। मुसलमान नौजवानों को ये मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। 5. साइबर बुलिंग और नफरत से दूर रहें। इस्लाम ने सिखाया है कि जबान को काबू रखो। ऑनलाइन तबसरों में भी जबान का तकद्दुस बरकरार रखें। 6. वक्त का तयन करें। सोशल मीडिया के लिए एक वक्त मुकर्रर करें, मसलन दिन में सिर्फ 1 घंटा। बाकी वक्त तालीम, इबादत, खानदान और अपनी ज़ात की तामीर में लगाएं। 7. वालदैन और बुजुर्गों की रहनुमाई। जो बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, वालदैन उन्हें अकेला ना छोड़ें। रहनुमाई करें, बात करें, साथ बैठकर देखें कि वो क्या देख रहे हैं। एक बड़ा सवाल, आप कौन सा मैदान चुनते हैं? आज सोशल मीडिया पर 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो सिर्फ देखते हैं, घंटों स्क्रॉल करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं और फोश मवाद में डूबते हैं। दूसरे वो जो इस प्लेटफॉर्म को दावत, इल्म और इस्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए सदकाए जारिया का जरिया बनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई किसी भलाई की तरफ रहनुमाई करे, उसे इतना ही सवाब मिलेगा जितना इस काम करने वाले को। मुस्लिम। आप फैसला करें, आप किस किस्म के सारिफ बनेंगे। खुलासा, नसीहत और दुआ। प्यारे दोस्तों, आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है, सोशल मीडिया अल्लाह की नेमत है, लेकिन हम इसे ज़हमत बना सकते हैं। ये तलवार नहीं, कलम है। कलम से भी खून बहता है और शिफा भी मिलती है। नौजवानों, आपके पास वक्त, हुनर और प्लेटफॉर्म है, इसे दीन की खिदमत में लगाएं। वालिदैन, अपने बच्चों के साथ खुली गुफ्तगू करें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। हम सब मिलकर सोशल मीडिया को खैर का जरिया बना सकते हैं, बस नीयत और इरादा चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हर चीज़ को अपनी रज़ा के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक दे, हमारी नौजवान नस्ल को फितनों से महफूज रखे और उन्हें उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का जरिया बनाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक हमारी अगली वीडियो पहुंचे। कमेंट में बताएं, आप सोशल मीडिया को किस नेक काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।